मामी की प्यास बुझाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम अहमद है। मेरी उम्र 14 साल है और मैं अपने मामू और मामी के साथ शहर में रहता हूँ। हमारा घर गांव में था। अब वो मुझे पढ़ाना चाहते थे और मामू भी काम पर चले जाते थे, तो मामी घर में अकेली होती। इसलिए मामू मुझे गांव से लेकर आए थे कि अपनी मामी के साथ रहूं, ताकि इनका अकेलापन भी दूर हो और साथ ही साथ तुम भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सको। यहाँ पर मैं हर रोज़ स्कूल जाता और 2 बजे वापस आ जाता। शहर का माहौल मेरे लिए बहुत नया नया था, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर ना जाता, बल्कि घर पर ही रहता। मामी शहर की ही थी और यहीं पर जवान हुई थी, इसलिए वो आए दिन कोई ना कोई नया फैशन करती, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती, क्योंकि मामी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे तो मामों की किस्मत पर रश्क था कि कितनी प्यारी बीवी मिली है इनको। वो मेरा बहुत ख्याल रखती। जब भी अपने लिए शॉपिंग करने जाती तो साथ मेरे लिए भी बहुत सी नई चीज़ें लेकर आती। मामू की छुट्टियां ख़त्म हो गईं। अब वो अपने काम पर लग गए थे। कभी कभी तो वो घर पर होते, मगर अक्सर वो शहर से बाहर भी जाते, क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर थे और रात को इनकी ड्यूटी अक्सर बाहर ही लगा करती थी। मामी का कमरा अलग था, मेरा अलग। मामू जब ड्यूटी पर जाते तो मुझे समझा कर जाते कि मामी की हर बात मानना। वो जो भी कहे, जैसा भी कहे, तुझे किसी बात का मना मत करना, बल्कि इनकी हर एक बात मान लेना। और याद रहे, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरत में आ जाता। मामू के जाते ही मामी किसी से फ़ोन पर बातें करती रहती और बहुत हंसती रहती। मुझे मामी पर शक था कि यकीनन मामी का कोई आशिक होगा, जिससे वो हर वक्त बातें करती रहती है, मगर मैं बिना किसी सबूत के मामू को भी नहीं बता सकता था। उल्टा मुझे ही घर से निकाल देते। अब मामी मुझे अपने करीब करने लगी थी। मुझे हर वक्त प्यार देती रहती, पैसे देती और खूब चीज़ें देती। इन्हें शायद यही डर था कि मैं मामू को कुछ ना बता दूं। जब वो खाना बनाने लगती तो मुझे कहती, मेरे पास बैठो और मुझे चीज़ें उठा कर दो। वो आटा गूंदने में मसरूफ़ होती। ये देखकर मैं अपनी नज़रें झुका देता, क्योंकि मैं उनको देखकर शर्मिंदा होता। वो हंसती और कहती, क्या देखकर शर्मा रहे हो? मैं मुस्कुरा देता। मामी बहुत शोखो चंचल थी, मगर मैं अब बड़ा हो रहा था। पला बड़ा मैं गांव में था, मगर मुझे हर चीज़ की समझ वक्त से पहले आने लगी थी। स्कूल के लड़के आपस में हर बात शेयर करते हैं, वैसे ही मुझे हर बात का पता लग गया था। वक्त से पहले ही मामी का रंग बहुत ज़्यादा गोरा था और इनके बाल भी काफ़ी लंबे थे, जो इनकी कमर से थोड़ा नीचे तक थे। एक दिन वो खाना बना रही थी। जब मुझे कहा, मेरे बाल बांध दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। किचन में मैं इनके बाल बांधने लगा। मामी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा, मामी आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? तो मामी ने कहा, ये तुम्हारे मामू ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था और इनको भी ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। इस परफ्यूम ने मुझ पर एक जादू सा कर दिया था। इसकी महक बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं नींद का बहाना बनाकर कमरे में चला गया। शायद मामी मेरी बात समझ चुकी थी, क्योंकि वो कोई नई बच्ची नहीं थी, सब जानती थी। मैं जल्दी से कमरे में जाकर लेट गया। खाना बन चुका था। जब मामी मुझे बुलाने आई तो देखकर हैरान रह गई कि मेरे कपड़े ख़राब हो चुके थे। मामी पहले तो बिल्कुल खामोश हो गई और मुझे देखकर खूब हंसने लगी। हम दोनों घर पर अकेले थे। मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं वो मेरी ये बात मामू को न बता दे। मैंने कपड़े तब्दील किए और खामोशी से इनके साथ बैठा खाना खा रहा था। मामी
आप घर में 2 कपड़ों में क्यों होती हैं? मेरे सवाल पर वो चौंक गई और हंस कर कहने लगी, तुम मुझे देखकर क्या महसूस करते हो? तो मैं नज़रें झुकाए खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। वो मुझे सर से छेड़ने लगी, वैसे तुम कमरे में जाकर क्या कर रहे थे? इसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया। मैं खामोशी से खाना खा रहा था। मैंने इनकी बात का कोई जवाब न दिया, क्योंकि इनको इस बात का जवाब पहले से मालूम था। मामू जान आज रात घर पर नहीं थे। वो मुझे कहने लगी, तुम आज रात मेरे साथ सो जाना। और इनकी ये बात सुनकर मैं घबरा गया। वो फिर से हंसने लगी। क्या हो गया अहमद? क्या तुम्हें खुद पर एतबार नहीं, या फिर मैं इतनी हसीन हूँ कि तुमसे कंट्रोल नहीं होगा और कपड़े दोबारा ख़राब हो जाएंगे? अब इनके लहजे में अजीब की बात थी। मैं अपनी किताबें लेकर बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं मामी के साथ इसके कमरे में सोने जाऊं। मामी मुसलसल फ़ोन पर बातें करने में लगी थी। वो बातें ऐसी थी कि मामी को खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसने मुझे आवाज़ दी और कहा, अब आ जाओ सोने, इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? मैंने किताबें रख दी और इनके कमरे में चला गया। मामी लेटी हुई थी, मैं भी नीचे बिस्तर लगाने लगा तो वो हैरत से मुझे देखने लगी कि नीचे क्यों लेट रहे हो? इधर आ जाओ, मेरे पास ही लेट जाओ। वो मुस्कुराकर मुझे अपने साथ सोने का इशारा करने लगी। मैंने कमरे में दाखिल होते ही महसूस किया था कि इन्होंने जी भर के खुशबू लगाई थी। सारा कमरा इनकी खुशबू से महक रहा था। मामी की आंखों में सुर्खी माइल हो रही थी। मुझे इनसे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अपने और इनके जहन को तब्दील करने के लिए इनसे कहा कि किससे बातें कर रही थी आप फ़ोन पर। तो वो घबरा कर रह गई। क्या हुआ? क्या हो गया है? कौन सी बातें? इनकी गुफ्तगू में अब एक खौफ भर आया था, जैसे इनको किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। तो वो मुझसे कहने लगी, मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे मामू अक्सर घर पर नहीं होते। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। इनकी कमी मुझे शिद्दत से महसूस होती है। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। अब तुम आगे हो ना, अब ये सब करना छोड़ दूंगी। ये कहकर इन्होंने मुझे अपने साथ सुला दिया। इनके साथ मुझे एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई और मुझे पता ही ना चला जब मेरे कपड़े ख़राब हो गए। मगर मुझे खुद पर यकीन था कि मैंने इनको हाथ तक न लगाया था। वो भी शायद घबराहट में जल्दी सो चुकी थी। सुबह जब इन्होंने मेरी हालत देखी तो वो फिर से मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे छेड़ने लगी, अहमद तुम तो अब बिल्कुल ही बड़े हो चुके हो, लगता है तुम्हारी इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। मैं फिर से खामोशी से अपनी किताबें पढ़ने लगा और इनकी बात का कोई जवाब न दिया। अब मामी रोज़ मुझे अपने साथ सुलाकर मेरे कपड़े ख़राब कर देती और सुबह को मुझ पर एक अजीब सा नशा तारी रहता। मुझे इस बात से बहुत सुकून मिलता। अब मैं इनके बगैर नहीं रह पाता। एक हफ्ता गुजर चुका था। मामू के आने का दिन था। मामी खूब तैयारी कर रही थी। मुझे अपने पास बुलाया और बोली कि मामू को कुछ भी ना बोलना, इनके सामने बिल्कुल खामोश रहना। अगर कुछ बोला तो मैं तुम्हारी हरकतें भी इनको बता दूंगी। मैं क्या पागल था जो ऐसा करता। मैंने चुपचाप इनकी बात मान ली। मामू को देखकर मैं बहुत शर्मिंदा था। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, मामी ने ख्याल तो रखा था या नहीं? मैं हाँ करता। आज रात मैं मामी के बगैर सो रहा था। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी इनके बगैर। इनको भी शायद मामू के साथ वो सुकून महसूस नहीं हो रहा था। आधी रात गुजर चुकी थी कि अचानक हल्की सी आहट महसूस करके मैं उठ गया। सामने मामी को देखकर बहुत खुश हो गया। वो भी मुझे जागता देखकर खुश हो गई थी। थोड़ी देर मेरे पास रुकने के बाद वो काबू ना पा सकी और मेरा तोता अपने अंदर ले लिया। सुकून की एक भरपूर लहर मेरे वजूद में उतर गई और वो उठकर चली गई। मैं अब बिल्कुल खामोश था कि ये मैंने क्या कर दिया था। मामू ने मुझ पर कितना यकीन किया था। मैं खामोशी से सो गया। अगले दिन मैं कमरे से ना निकला। शर्म के मारे मेरे गाल लाल हो रहे थे।
मैं मामू का सामना नहीं कर पा रहा था। मेरे पास इस घर के अलावा और कोई चारा भी नहीं था और खौफ भी था कि मामू को पता लगा तो वो क्या कहेंगे। जब मामू बाहर चले गए तो मैंने किचन में आकर चाय ली और बाहर बैठकर पीने लगा। मामी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी, जैसे मैंने इन्हें किसी आसमान की सैर करा दी हो। मगर मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैंने इन्हें मना कर दिया कि आइंदा अब मेरे पास मत आए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मामू क्या सोचेंगे, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि इनको कोई बताएगा, मैं सब संभाल लूँगी। मुझे मेरा ज़मीर बार बार मलामत कर रहा था कि ये सब गलत है। अब जब मामू आए तो मामी हामला हो गई। अब मैंने मामी को सख्ती से मना कर दिया था कि वो मेरे पास ना आए, क्योंकि अब वो हामला है। अब मैं बड़ा हो चुका था। स्कूल की बजाय अब कॉलेज में दाखिला ले लिया था। मेरा दिल बिल्कुल भी इस बात पर राज़ी ना था। मैं जैसे ही कॉलेज में दाखिल हुआ तो मैंने हॉस्टल में दाखिला ले लिया और मामू को इनकी सारी हकीकत बता दी और हम दोनों ने मामू से माफ़ी मांगी और तौबा कर ली। अब वो अपने बच्चे संभाल रही है। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।